नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, हमारे मुल्क अज़ीज़ के अंदर बेपर्दगी और यानी बहुत आम हो चुकी है और ज़्यादातर औरत की तरफ से होती है। देखने गया कि औरत का लफ्ज़ किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है और हदीस पाक में भी आया है, वमा हिया बेऔरतिन इल्ला फ़िरारा। जी, और हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया कि अल औरत औरतुन, औरत जो है वो छुपाने की चीज़ है, पर्दे की चीज़ है। जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है, शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो औरत बाहर निकलती है तो फिर बेहया और आवारा लोग उसके पीछे लग जाते हैं। जी, इसलिए कहा गया है कि अन्निसाउ हबाइल शैतान, औरतें जो हैं वो शैतान का जाल हैं। और कहीं फरमाया गया इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, कि पूरी दुनिया का सामान तो थोड़ा है लेकिन इनका मकर बहुत जो है वो बड़ा है। तो इस तरीके से जो है वो औरत का बाहर निकलना बेपर्दगी और उरियानी है। कुरान ने कहा या अय्युहन्नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि ऊपर चादर ओढ़ के रखें, और वो चादर पुष्ट पर भी हो और उनके सीने पर भी हो, जिससे बेपर्दगी भी ना हो और आवारा लोगों की नज़रें भी जो है वो औरत की तरफ न जमें। तफसीर अहकामुल कुरान में इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र फरमाया कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त जो है औरतों ने मोटे मोटे कपड़े जो है और मोटे मोटे दुपट्टे जो हैं वो उन्होंने अपने जिस्म पर डालना शुरू कर दिए। देखें, हज़रत रवायत में आता है कि हज़रत दिक्शा कल्बी रदी अल्लाह तआला, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को मिस्र की मलमल चंद चादरें, तो सरकार ने मतलब है कि मुझे चादर, हज़रत दिक्शा कल्बी फरमाते हैं, आप जानते हैं कि हज़रत दिक्शा कल्बी वो अरब का हसीन खुशनसीब शख्स है कि जिब्रील अमीन जिसके हुलिये में आया करते थे। तो सरकार ने जब वो मलमल मिस्री आई तो दिक्शा कल्बी जो है उनको कहा कि ये तुम ले लो, इसका तुम कुर्ता बना लेना, और ये तुम दूसरा ऐसा ले लो, अब तुम्हारी जो बीवी है वो इसका दुपट्टा बनाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी फरमाया अपनी तुम्हारी बीवी जो दुपट्टा बनाएगी इसके नीचे भी कपड़ा रखेगी, यानी पतले कपड़े को जिससे जिस्म का नक्शा खींच जाता हो, सरकार उसको नापसंद जानते हैं, नापसंद फरमाते हैं। तो इसलिए अज़वाज मुतहहरात में इस दर्जा की जो है वो ईमानी गैरत थी कि वो सर का दुपट्टा जो है वो क्या कहते हैं, सरकार के ज़माने अक़दस की औरतें नहीं उतारती थी। आप हैरान हो गए कि अबू दाऊद शरीफ में एक रवायत है कि एक खातून उनका इकलौता बेटा था और वो जंग के अंदर उसकी डेथ हो गई, यानी वो जंग के अंदर जाम शहादत नोश कर गया। तो अब औरत को पता चला, माई साहबा को, वालदा माहिदा को पता चला, वो दौड़ती हुई आई। अगरचे उन्होंने पाँव में जूता नहीं पहना, लेकिन सर उन्होंने जो है वो बुरके से, दुपट्टे से नंगा नहीं किया। तो सहाबा इकराम देखकर बड़े हैरान हो रहे थे। तो फिर उस औरत ने कहा कि मेरा जाने वाला बेटा चला गया है, बेटा गया है, मेरी गैरत ईमानी तो नहीं गई। काश के आज हमारी माँ बहनों की भी गैरत ईमानी इस दर्जा की हो कि अपना सर से पाँव तक अपना पर्दा रखें। अगर 1 किलो हम गोश्त लेते हैं दुकान से तो बड़ा उसको संभाल कर उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, ये बर्तन में उसको लाते हैं घर के अंदर। अगर उसकी कदर है तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। इन माँ बहनों की भी जो है वो बड़ी कदर है, काश कि ये अपनी कदर में इजाफ़ा करती। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या ईमान अफरोज़ बात कर दी, जिसको मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने बहरुद्दुमू किताब के अंदर जिक्र किया कि इमाम मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास एक कातिब था, आप उसको कुछ इबारत तहरीर करवा रहे थे। इस दौरान एक औरत का सामने से गुजर हुआ, वो नौजवान उस औरत की तरफ, उसके हुस्न जमाल की तरफ देखने लगा तो ख्वाजा साहब ने ज़ोर से तमाचा उसकी गर्दन पर मारा और काबिल बेवकूफ़ इंसान, ये दुनिया के हैज़ो निफास वाली जो औरतें हैं इनकी
मतलब है कि हैज़ व निफास वाली औरतों की वजह से तो जन्नत के अंदर मोटी मोटी आँख वाली हूरों से महरूम रहना चाहता है। तो लिहाजा अक्लमंद इंसान वो है कि दुनिया की ज़िंदगी को बड़े मोहतात अंदाज से गुजारता है। अल्लाह करीम हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिनकी शहज़ादी ने कहा था कि रात के वक्त मेरा जनाजा उठाना, ताकि उस वक्त भी किसी गैर महरम की नज़र मेरी चरपाई पर न पड़े। अल्लाह करीम हमें समझ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।